व्यूअर्स, हमारे अर्थ के पास एक ऐसा अनजाना प्लेनेट आ गया था जहां पर बहुत ही जानलेवा मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स मौजूद थे। वो सब तो लगातार अर्थ की तरफ हमला करते ही जा रहे थे, लेकिन क्या पूरी कंट्री के सोल्जर्स प्लान बनाकर उन क्रिएचर से लड़ भी पाएंगे, ये तो एक मिस्ट्री है। कहानी की शुरुआत में हमें तब का टाइम दिखाया जाता है जब हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब ही टाइप का प्लेनेट अंदर आ चुका था। थोड़ी जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि उस प्लेनेट पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हैं और अब वो सारे क्रिएचर किसी ऐसे प्लेनेट की तलाश कर रहे थे जहां पर बहुत सारे जिंदा जीव मौजूद हों। पूरे सोलर सिस्टम में उन्हें हमारा अर्थ ही मिलता है, इसीलिए उन क्रिएचर्स ने इंसानों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ की सारी कंट्रीज एक हो गई थी और अब वो सब मिलकर अपने सोल्जर की मदद से उन क्रिएचर्स से लड़ाई करने लगे थे। सोल्जर्स का एक ग्रुप तो उन क्रिएचर्स के प्लेनेट पर ही जाकर उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। सोल्जर्स को कैसे भी करके उन क्रिएचर्स को खत्म करने का तरीका ढूंढना था, लेकिन उन क्रिएचर्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है ना कि वो सामने आने वाले सोल्जर्स को लगातार खाते जा रहे थे। अब इन सारी चीजों के बाद हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सभी को पढ़ा रहे होते हैं, पर वहीं रियो नाम का एक स्टूडेंट आराम से पेंटिंग बना रहा था। रियो की कैली नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है और अब सारे स्टूडेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स आने वाले थे। कैली को टोटल 97% मार्क्स मिले होते हैं। दरअसल कैली का सपना था कि वो पढ़ लिख कर मिलिट्री के उस पोर्शन में चले जाए जो क्रिएचर्स के साथ लड़ने के लिए पायलट्स को ट्रेन करते थे, पर वहीं कैली के बॉयफ्रेंड रियो को 35% मार्क्स मिले होते हैं। रियो का फ्रेंड बेन तो उसका काफी मजाक उड़ाता है, लेकिन रियो ने इन सारी चीजों को दिल पर नहीं लिया। इसके बाद रियो रग्बी का मैच खेलने के लिए अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर आ जाता है, जहां पर माइक नाम का एक लड़का लगातार कैली से बातें करते जा रहा था। माइक तो पहले से ही मिलिट्री डिपार्टमेंट में पायलट का काम करने वाला था। कैली को तो माइक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो भी माइक के साथ बड़े मजे से बात कर रही थी। लेकिन जब रियो ने बेन को उसकी गर्लफ्रेंड कैली के साथ बात करते हुए देखा तो वो तुरंत बेन के पास आकर चिल्लाने लगा था। बेन भी रियो के ऊपर काफी भड़कने लगता है। उन दोनों में तो झगड़ा स्टार्ट हो गया था। इसके बाद तो रियो और बेन एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। मैच स्टार्ट होने के बाद रियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और एंड में तो उसने बेन की टीम को हरा दिया था। रियो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद रियो अपने मॉम एंड डैड के पास आ गया था। रियो उनसे कह रहा होता है कि वो मिलिट्री सर्विस जाकर ज्वाइन करेगा क्योंकि कैली भी वहीं पर जा रही है। लेकिन रियो की मॉम एंड डैड इस बात से राजी नहीं थे क्योंकि मिलिट्री के अंदर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। उसमें तो हमेशा जान जाने की फिक्र रहती है, लेकिन रियो को कैसे भी करके सोल्जर बनना ही था। इसलिए बहुत ज्यादा जिद करने के बाद रियो के पेरेंट्स भी मान जाते हैं। उन्हें तो रियो और कैली के रिलेशन के बारे में बहुत पहले से पता था। इसके बाद रियो अपनी गर्लफ्रेंड कैली के साथ फॉर्म भरने चला आया था। वहाँ पर तो रियो का दोस्त बेन भी आया हुआ होता है, लेकिन इन तीनों को मिलिट्री के अंदर अलग अलग पोस्ट असाइन हुई थी। कैली को ट्रेनी पायलट बना दिया जाता है, वहीं बेन एक रिसर्च फैसिलिटी में काम करेगा और हमारा रियो एक सोल्जर बनेगा। एंट्री मिलने के बाद उन तीनों को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। रियो एक बैटल ग्राउंड में आकर बहुत सारे सोल्जर्स के साथ खड़ा हो गया था जहाँ पर सार्जन जैक उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। जैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, उसे तो सोल्जर्स की जरा से भी बात खराब लगती थी और अब जैक सारे सोल्जर्स से कहता है कि वो सब एक एक करके मार्क किए गए पोजीशन पर चाकू से निशाना लगाएंगे। तभी उनमें से एक सोल्जर ये पूछ रहा था कि अगर उन्हें क्रिएचर्स को खत्म करना है तब उन्हें बंदूक की जरूरत होगी, वो सब इस चाकू का क्या कर सकते हैं। तभी गुस्से में आकर जैक ने एक चाकू उठाकर उसी सोल्जर के हाथ पर मार दिया था। जैक कहने लगा था कि अगर सामने क्रिएचर मौजूद हो तब उन्हें ये नहीं देखना है कि उनके हाथ में गन है या फिर चाकू, उन्हें सिर्फ क्रिएचर्स और मॉन्स्टर को खत्म करना है। जैक का इस तरीके से बर्ताव देखकर सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। आई एम श्योर इसके बाद वो सब जैक से जबान नहीं लड़ाएंगे। तभी उस जगह पर डिस नाम की एक लेडी सोल्जर आ जाती है। डिस रियो की क्लासमेट हुआ करती थी और रियो को कहीं न कहीं पसंद भी करती है। दूसरी तरफ कैली पायलट बनने की ट्रेनिंग लेते जा रही थी, पर कैली तो अपने साथ वहाँ पर माइक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो दोनों साथ में पायलट बनने की ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, लेकिन कैली के बॉयफ्रेंड रियो को इस बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं था। रियो सोल्जर बनने की काफी अच्छी ट्रेनिंग करने लगता है। उन सभी को एक टास्क दिया गया था जिसमें कि दो टीम डिवाइड हो चुकी थी और अब उन दोनों टीम्स को एक दूसरे को मारते हुए अपने फ्लैग को सबसे पहले होस्ट करना था, जिससे कि जीतने वाला टीम लीडर बन जाएगा। रियो ने तो डिस के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से फ्लैग सबसे पहले होस्ट कर दिया था और अब रियो अपनी टीम का कैप्टन बन चुका था। रियो अपने परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब एक दिन रियो को उसकी गर्लफ्रेंड कैली का रिकॉर्डेड मैसेज आया था। कैली पहले रियो से एकदम अच्छे से बात करती है, पर थोड़ी ही देर बाद कैली रियो से ये कहने लगी थी कि हमारी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब आगे चल नहीं पाएगी। वो दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं कि मिल भी नहीं सकते, इसीलिए कैली इस रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म करने के लिए कह रही थी। रियो को इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि उनके रिलेशनशिप को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन रियो के जो नए दोस्त बने थे वो उसे हौसला देते हैं कि वो सब
सब साथ में ही रहेंगे। अब रियो और बाकी सोल्जर्स को एक गेम खिलाया जाता है जिसमें रियो की पूरी टीम को हमले से बचते हुए उस पार पहुंचना था। कैप्टन होने के नाते रियो की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी पूरी टीम मेंबर्स का ख्याल रखे। थोड़ी देर बाद ही वो सब बचते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रियो तो अपनी कैप्टनसी काफी अच्छे से निभा रहा था, पर तभी एक सोल्जर का हेलमेट अटक जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए रियो ने तुरंत ही उसका हेलमेट बाहर निकाल दिया, जिससे कि अगले ही मोमेंट में सीधा आकर उस सोल्जर के सर पर लग जाती है। वो वहीं पर गिरकर तुरंत ही मर गया था। रियो तो ये सारी चीजें देखता ही रह गया। जब ये बातें कर्नल को पता चली तो पूरी कमिटी रियो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसके लापरवाही की वजह से ही सोल्जर की जान चली गई। इसीलिए रियो को कैप्टनसी से हटाकर सजा के तौर पर उसे बहुत सारे कोड़े मारे जाते हैं। अब सारी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद रियो वापस अपने घर पर जाना चाहता था। वो यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि उसके वजह से एक सोल्जर की जान चली गई थी। रियो अपने मॉम एंड फादर को कॉल करके बताता है कि वो दोनों राइट थे, रियो को यहाँ पर कतई नहीं आना चाहिए था। लेकिन कुछ ही देर बाद रियो नोटिस करता है कि उसके मॉम एंड डैड के पास बहुत अंधेरा छाने लगा है। उनका कॉल भी किसी वजह से टर्मिनेट हो जाता है। रियो को लगा कि इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तभी सारे सोल्जर्स अचानक से टीवी की तरफ भागने लगे थे, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा था कि अर्थ पर बहुत सारे मीटियोरॉइड आकर टकराए हैं। जो सिटीज मीटियोर की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसमें रियो का भी घर शामिल होता है। रियो को तो अपने मॉम एंड फादर की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। पर अब काफी देरी हो चुकी थी। रियो के मॉम एंड फादर उस धमाके में मारे गए थे, इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद रियो ये डिसीजन लेता है कि वो यहीं पर रुककर क्रिएचर से फाइट करेगा। सभी कमिटी वाले अब तैयार होने लगे थे उन क्रिएचर्स के प्लेनेट पर जाकर हमला करने के लिए। रियो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। तभी रियो के सामने कैली माइक के साथ आ जाती है। रियो तो अब जाकर समझ गया था कि कैली ने उसे छोड़ क्यों दिया, उसे माइक के साथ जो रहना था। इन्हीं सारी बातों की वजह से माइक और रियो में झगड़ा चालू हो जाता है। दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, पर वहाँ मौजूद सोल्जर्स ने उन दोनों को अलग कर दिया। लेकिन रियो अकेला नहीं था, उसके जो नए दोस्त थे वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। डिस भी उनके ग्रुप में शामिल होती है, जो रियो को कहीं न कहीं पसंद करती थी। अब सारे सोल्जर तैयार हो जाते हैं उन क्रिएचर्स के प्लेनेट पर जाकर हमला करने के लिए। रियो की पूरी टीम भी उन सब में शामिल होती है। लेकिन जैसे ही उनकी सारी स्पेसशिप प्लेनेट पर पहुंचती है, बहुत सारे अजीब टाइप के क्रिएचर्स हवाई हमला स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सोल्जर्स की बहुत सारी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन रियो की पूरी टीम प्लेनेट पर लैंड होने में कामयाब हो जाती है, और अब तो उन्होंने लगातार क्रिएचर्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे उन क्रिएचर्स की क्वांटिटी बढ़ते ही जा रही थी, और अब एक टाइम ऐसा आया कि सोल्जर्स क्रिएचर से डर कर भागने लगे थे। रियो के एक दोस्त को क्रिएचर ने पूरा खा लिया होता है। इसी तरीके से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। रियो तुरंत अपनी टीम मेंबर्स को वहां से जाने के लिए कहता है, और तभी एक क्रिएचर ने उसके पैर पर हमला कर दिया था। रियो अब तो जरा भी नहीं हिल सकता। तभी अचानक से एक क्रिएचर रियो के ऊपर कूद जाता है। इसके बाद सीन एकदम से ब्लैंक हो गया था। हेडक्वार्टर में कैली एक स्क्रीन के पास आती है, जहाँ पर वो मरे हुए सोल्जर्स में रियो का नाम ढूंढ रही थी। लेकिन सही टाइम पर रियो को रेस्क्यू कर लिया गया था। रियो को एक लिक्विड में डाला गया होता है, जिसकी मदद से वो रियो के घाव को ठीक कर रहे थे। रियो के दोस्त खुश होकर ये कहते हैं कि कल वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद रियो के बचे हुए टीम मेंबर्स को एक दूसरी सोल्जर्स की टीम के साथ मिला दिया जाता है। उन लोगों की पूरी टीम का अब एक दूसरा कर्नल था, जिसका नाम जिम होता है, और अब वो सब तैयारी करने लगते हैं क्रिएचर्स के प्लेनेट पर जाकर हमला करने के लिए। उनकी पूरी टीम बिना टाइम वेस्ट किए क्रिएचर्स के प्लेनेट पर चली जाती है। सारे सोल्जर्स अपनी एडवांस गन की मदद से क्रिएचर्स को मारने लगे थे, पर तभी जमीन फाड़कर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है। दिखने में तो वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था, जो अपने सामने आने वाले सारे सोल्जर्स को मारता ही जाता है। लेकिन यहाँ रियो बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाता है। वो उस बड़े से क्रिएचर के ऊपर चढ़कर उस पर लगातार फायर करने लगता है, और फिर उसके बॉडी के छेद में एक ग्रेनेड डाल देता है। कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर पूरा ब्लास्ट हो गया था। रियो की पूरी टीम इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो सब प्लेनेट पर बनाए गए अपने हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगे थे, जहाँ क्रिएचर्स ने मौजूद सारे लोगों को खत्म कर दिया होता है। कर्नल जिम ने ये नोटिस किया कि कुछ लोगों के दिमाग में छेद हुआ है, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर भी मौजूद हैं जो इंसानों का दिमाग खाते हैं। कुछ ही देर बाद देखते ही देखते क्रिएचर्स का बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ हमला करने आ जाता है। उनमें तो जमीन पर रेंगने वालों से लेकर हवा में उड़ने वाले खतरनाक क्रिएचर्स शामिल थे। वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स उनसे फाइट करने लग जाते हैं। हालांकि क्रिएचर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो सोल्जर्स भी हार नहीं मान रहे थे। पर तभी जमीन के अंदर से एक और बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसने रियो की टीम के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इन सारी चीजों में कर्नल जिम के दोनों पैर चले जाते हैं। तभी रियो और डिस दोनों साथ में मिलकर उस क्रिएचर से फाइट करते हैं और उसके मुंह में ग्रेनेड डालकर उसे
ब्लास्ट कर देते हैं। डिस ने उस क्रिएचर को खत्म कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं देखती कि उसके पीछे एक और क्रिएचर खड़ा है जिसने अपने नुकीले डंक डिस के पूरे बॉडी में घुसा दिए थे और अब डिस पूरी तरीके से घायल हो जाती है। रियो तुरंत डिस को बचाता है और एक स्पेसशिप में लेकर चला जाता है, लेकिन रास्ते में ही डिस की जान छूट गई थी। अब रियो ये बात कभी नहीं जान पाएगा कि डिस उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बचे हुए सोल्जर्स कैसे भी करके अर्थ पर वापस लौट आते हैं, लेकिन रियो की टीम अब कैसे भी करके क्रिएचर्स को छोड़ने नहीं वाली थी। तभी बेन रियो और कैली को एक बात बताता है कि उन क्रिएचर्स की जरूर एक क्वीन होगी जो इंसानों का लगातार दिमाग खा रही थी, और अगर हम सब उन क्रिएचर्स की क्वीन को पकड़ ले तब सारे क्रिएचर्स कंट्रोल में आ सकते थे। इसीलिए अब कैली और उसका नया बॉयफ्रेंड माइक ये डिसाइड करते हैं कि वो प्लेनेट पर जाकर खोज करेंगे। उनकी पूरी टीम देखते ही देखते प्लेनेट पर पहुंच गई थी, पर अब वो क्रिएचर्स लगातार हवाई हमला करते रहते हैं, जिसमें फिर से बहुत सारी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हालांकि कैली और माइक बचते हुए एक छोटे से स्पेसशिप की मदद से प्लेनेट पर लैंड होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों की क्रैश लैंडिंग होने की वजह से उनकी स्पेसशिप गुफा में पहुंच गई थी। कैली लगातार रियो को अपना लोकेशन बताते रहती है। उसी को फॉलो करते हुए रियो और बाकी सोल्जर्स वहां तक आने लगे थे, पर तभी कैली और माइक के सामने बहुत सारे क्रिएचर्स जमा हो जाते हैं, जिन्होंने देखते ही देखते उन दोनों को पूरी तरीके से घेर लिया था। और अब उन दोनों के सामने क्रिएचर्स की बड़ी सी क्वीन आ जाती है, जो अपने नुकीले डंक की मदद से इंसानों का दिमाग खाती थी। क्रिएचर क्वीन ने अपना डंक बाहर निकाला और माइक का दिमाग पूरा खाने लगी। माइक तो कुछ ही सेकंड्स में मर जाता है और अब बारी थी कैली की। पर जैसे ही क्रिएचर क्वीन उसके दिमाग को छेद करती, तभी रियो बाकी सारे सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। रियो ने उस क्रिएचर क्वीन के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। रियो के हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जिसके बारे में क्रिएचर क्वीन को अंदाजा होता है, और अब बॉम्ब फोड़ने की धमकी देते हुए रियो ने कैली को बचा लिया था। पर अब उस क्रिएचर क्वीन ने अपने सारे साथियों को ये सिग्नल दे दिया होता है कि वो सभी को मारकर खत्म कर दे। वो खुद को बचाने के लिए अपने बिल में चली जाती है। सारे सोल्जर्स लगातार क्रिएचर्स पर हमला करने लगे थे। दूसरी तरफ वो खतरनाक क्रिएचर्स उनके ऊपर भारी पड़ते जाते हैं। तभी एक घायल सोल्जर रियो से न्यूक्लियर बॉम्ब ले लेता है और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। बाकी सोल्जर्स जब गुफा से निकल गए थे, तब उस सोल्जर ने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसमें सारे क्रिएचर्स जलकर खत्म हो चुके थे। रियो और कैली बाहर आकर ये देखते हैं कि सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी टीम ने क्रिएचर क्वीन को पकड़ लिया होता है। क्रिएचर क्वीन भी समझ चुकी थी कि वो हार गई है, इसीलिए वो इंसानों को कुछ भी नहीं करती। और अब उस क्रिएचर क्वीन को अर्थ पर लाकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिससे कि वो लोग पूरे प्लेनेट पर मौजूद सारे क्रिएचर्स को खत्म कर पाएं। इस तरीके से हम अर्थ पर रहने वाले इंसानों ने एक साथ मिलकर खतरनाक क्रिएचर्स को भी मात दे दी, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की साइंस फिक्शन मूवी लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।